हाउस में आप सभी 2022 को जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ विसल ब्लोअर और सीनियर काउंसिल माननीय शेख शकील अहमद जी एक कंप्लेंट दायर करते हैं सीबीआई के नेशनल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। This was a complaint seeking registration of an FIR in the multi-crore scam ranging from 500 to 600 crore rupees regarding the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana सेहत स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्कैम्स की सूची में आप इस नए स्कैम को कंठस्थ कर लें। 10 अक्टूबर 2022 की दी हुई कंप्लेन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है और सेहत स्कीम जब जम्मू कश्मीर में लाई गई तो इसमें कहा गया दैट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू द पीपल ऑफ JNK। 6 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। इस बिडिंग प्रोसेस में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इनवाइट किया गया। 7 अगस्त 2020 को बिड सबमिट किए गए। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी बिड जो है उनकी एक्सेप्ट की गई। 3 सितंबर 2020 को बजाज अलायंस ने नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड को एक्सेप्ट किया। 25 दिसंबर 2020 को अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर एंड द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। 3 महत्वपूर्ण अंक थे इस कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। दूसरा, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हर 12 महीने में रिन्यू किया जाएगा। और तीसरा, जब भी सर्विस प्रोवाइडर को ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा तो वो बहुत ही सशक्त तरीके से एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लॉज 27.3 ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि किस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। मगर 13 सितंबर 2021 को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एक एग्जिट नोटिस दे देती है SHA को। स्टेट हेल्थ एजेंसी बिना जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और कोई भी लीगल एक्शन बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट नहीं लेती। बजाज अलायंस breached the terms and the conditions of the contract and they terminated the contract. दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, for almost 2 months स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी लीगल कार्रवाई बजाज अलायंस पे नहीं करती। ये जानते हुए कि बजाज अलायंस ने जो अपना टर्मिनेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट का वो विद इन द लीगल पैरामीटर्स नहीं है। स्टेट हेल्थ एजेंसी डजंट टेक एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK, ना ही लॉ डिपार्टमेंट की कोई भी एडवाइस लेती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12 नवंबर 2021 को अपना नया जो टेंडर है वो इशू कर देती है। इसी बिडिंग प्रोसेस में 3 इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आती हैं। उनमें से बजाज अलायंस भी एक इंश्योरेंस कंपनी है और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इफ्को टोक्यो जनरल जो एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है सबसे लोएस्ट बिड देती है और उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। 18 दिसंबर 2021 को ऑन बेसिस ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो है SHA डिसाइड करती है कि ये बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा। एक इंटरिम अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं एक अडेंडम अग्रीमेंट, स्टॉप लॉस अग्रीमेंट जो है डिसाइड किया जाता है बजाज अलायंस के साथ और उस नए अग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो लोग ये भी ध्यान नहीं रखते कि पहला ऑलरेडी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है।
The interim agreement had certain terms and conditions which were very different from the main contract. The administrative fee was decided as per 2.5 crores approximately for 1 month. 20 crores as the first tranche premium was decided. That came down to approximately 15 crores in 1 month. In the stop loss arrangement, सबसे हैरानगीजनक बात यह है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं की गई, which is against the Insurance Act and against the IRDAI rules. स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की मैनेज कर जाती है ये नया इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का, और इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से करोड़ों का नुकसान स्टेट एक्सचेकर को उठाना पड़ता है। बजाज अलायंस का जो प्रीमियम है, एज पर द आरटीआई इंफॉर्मेशन till 15th March 2022, an amount of approximately 290 crores has been paid to them. IFFCO जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी थी न्यू बिडिंग के तहत, अगर उसी कंपनी को सिलेक्ट किया जाता, then the state exchequer would not have faced so much of loss. बेनिफिशरीज के जो लिस्ट थी, जो यूनिट्स थे, वो रेज कर दिए गए फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs to 26 lakhs, और ना जाने कितने अनगिनत जो है सवाल शुरू होते हैं और दर्शाए गए हैं 10 अक्टूबर 2022 की कंप्लेन में। आखिरी तथ्य, the extra payment which tantamounts to crores of rupees which was released from the state exchequer would not have been possible had the state health agency taken note of the fact कि वो bidding process जो है proper करते और बजाज अलायंस के साथ ये स्टॉप लॉस अरेंजमेंट नहीं करते। 10 अक्टूबर 2022 को कंप्लेन दायर की जाती है सीबीआई में। 19 अप्रैल 2023 तक सीबीआई बड़े ही गंभीरता के साथ इस कंप्लेन पे बैठ जाती है और फाइनली 19 अप्रैल को एसीबी जम्मू एंड कश्मीर को ये जो डॉक्यूमेंट है फॉरवर्ड किया जाता है कंप्लेन। 24 मई 2023 को सीबीआई बहुत ही रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट जो है कोर्ट में पेश करती है और 30 सितंबर 2023 को एसीबी जम्मू एंड कश्मीर अपनी स्टेटस रिपोर्ट देती है और उस स्टेटस रिपोर्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली विविडली ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस ढंग से जो लोग इसमें फंसे हुए पाए गए हैं उनको कवर अप किया गया है। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी दैट वी हैव इमेंस फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। सीबीआई एंड एसीबी जैसी जो बॉडीज हैं, पिवटल बॉडीज, दे वर एस्टैब्लिश्ड टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूंगी कि अब रन किया जाएगा, आपके सभी स्कैम्स को उजागर किया जाएगा और अंत में उनके लिए केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। हमको है उन्हें वफा से उम्मीद, हमको है उनसे वफा की उम्मीद, ये जानते हुए कि वो वफा का मतलब ही नहीं समझते। धन्यवाद। जय हिंद।